रमजान 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 में वो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में, जिसमें इस वक्त हम 15वें रोज़े को इफ्तार करने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम खान और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है किरण नाज। हम दोनों की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। और 15वें रोज़े की वजह से मैं आज बस एक बात कहना और चाहूँगा आपसे, उसके बाद हम सेगमेंट की जानिब बढ़ जाएंगे कि आज की निस्बत बड़ी खूबसूरत है। आज सरदार जन्नत, नौजवानान जन्नत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और उसी पर हम आज गुफ्तगू भी करेंगे। और मेरा ख़्याल, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज डिबेट भी जो है वो हम उससे रिलेटेड करेंगे। शबीए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें कहा जाता है, आज उनका यौम विलादत बासादत अल्हम्दुलिल्लाह हम मना रहे हैं उलमा कराम की मौजूदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह सहर में भी उन्हीं की बात की थी और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितनी कोशिश हमसे हो सके, जितनी हमारी बिसात है, जितनी हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक उनकी शान में कुछ हम बात कर सकें वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम अपने सबसे पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। हमारे जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद मेहमान, हमारे साथी, हमारे कॉलीग्स, हमारे इस सेगमेंट के होस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत तेजी से नहीं गुजर रहा है रमज़ान, 15 रोज़े हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टार्ट से पहले जब बात कर रही थी 15 रमज़ान की, ऐसे लगा अच्छा निस्फ गुजर गया है। और इस रमज़ान में तो उम्मीद की जा रही कि शायद 29 रोज़े होंगे, क्योंकि शाबान का 2 महीने जो है वो 30 के आगे, जी 30 के, तो वो आधा रमज़ान तो हम गुजार चुके हैं और बड़ी तेज़ी के साथ किरण सही कह रही हैं कि अब वो लग रहा है कि अब भाग रहा है, पहले चलना। अच्छा, आज का जो टॉपिक आप लोगों ने, सॉरी राहिल मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन आज का टॉपिक आपने
अपने आपको और मुझे और फ़हीम साहब को भी हमें क्या जलाने के लिए, तपाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए किस लिए रखा है? असल में आज बहुत ज़्यादा आप पिछले दिनों में देखा, बहुत ट्रेंडिंग चल रही है मीडिया के हवाले से। हर चीज़ का जिम्मेदार मीडिया को करार दिया जा रहा होता है ना। बाहर महंगाई होती है तो भी वो कहेंगे कि किरण नाज उसकी जिम्मेदार है, अगर दहशतगर्दी होगी तो जिम्मेदार कोरोना फैल रहा है, ना करे बच्चे सुन लेंगे, ना टॉपिक रिवील ना करें। जो काम मीडिया से बाहर होता है, हमने कहा कि हम इतनी हिम्मत और इतना बड़ा अपना दिल दिखाएं कि हम मीडिया पे मौका दें, आए और बहुत ही जबरदस्त जो बात आपकी आपने कर दी। तनकीद है और सारे तीरों का जो अब रुख हो चुका है वो हमारी जानिब हो चुका है और हम सहने को भी तैयार हैं। हम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। हमने कहानी सुना दी लेकिन मौजू पे नहीं आया अभी तक। लोग सोच रहे होंगे मौजू क्या है। मौजू आज का नाज़रीन हमारे पास है, माशरे में इंतशार मीडिया के दम से है। तो बुलाते हैं उज़ैर अहमद, ग्रीन फ्लैग पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक है। हम सबकी भरपूर तालियों में तोल के बोल। और आपको पता है कि होना क्या है, 3 मिनट का आपके पास वक्त है। 2.5 मिनट में आपको पहला बज़र मिलेगा, जिसका मतलब होगा कि अब आप अपनी तकरीर को इख्तिताम पर लेकर जाइए और 3 मिनट के अंदर अंदर आपने ख़त्म करना है। आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह। मुझको जालिम का तरफदार नहीं कह सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते। हाँ, जान हथेली पे रख के जो बोल रहा हूँ सच, जान हथेली पे रख के जो बोल रहा हूँ सच, उसको मेरे देश के अखबार नहीं लिख सकते। सदर अली वकार, मावराए अदालत कत्ल होने वाले नौजवान की लाश और उसकी लाश से बहता खून हमारे मुआशरे में फैली सफाकी की दास्तान सुना रहा है कि जिस मुआशरे में उसके बूढ़े बाप के आंखों से आंसू निकलते हैं तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, टीवी पर रेटिंग आती है, अखबारात में सुर्खियाँ जमती हैं, लेकिन कातिल मालूम होने के बावजूद नामालूम अफराद का, नामालूम मुल्जिमान के सदाएं बुलंद करने वाला मीडिया मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है, जिसके सबब मुल्क दुश्मन अनासिर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और इसको इंसानियत का रंग देकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं। ऐसे में उसका बाप इंसाफ की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन उसके कातिल को कोई उसके कटहरे तक पहुंचाने वाला नज़र नहीं आता। जनाब वाला तारीख गवाह है कि मुआशरे में इंतशार मीडिया के दम से है कि वो रियासत का सुतून है जिसने हमेशा मुल्क की बुनियादों में फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त की दरार डाली है कि कभी टॉक शोज़ के नाम पर वक्त के आलमीदीन को अपने प्रोग्राम में शिरकत करता है और उनसे ऐसे सवाल करता है कि जैसे उसको कटहरे में करा गया है, उससे माफ़ी मंगवा कर खुशी के शादियाने बजाता है, तो कभी दो सियासतदानों को आपस में लड़वा कर मुआशरे में अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा को कायम करता है। जनाबे वाला मुआशरे में तो कभी ज़ाती मफादात की खातिर ताईद सितमगर करने में भी कोई यार महसूस नहीं करता कि शाह से लिखने की अब वो लेते हैं इजाज़त, कहते हैं सहाफ़त कभी होती थी इबादत। सदर अली वकार, मीडिया ने हमारे माशरे पर जो मनफी असरात कायम किए हैं उसको अगर मुरतब किया जाए तो एक फ़हरिस्त बन जाए कि लाहासिल ड्रामों के ज़रिए हमारी माशरती अक़दार को निशाने बनाने वाला कौन? जवाब आता है मीडिया। जाली स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए दुनिया को जराइम का रास्ता दिखाने वाला कौन? जवाब आता है मीडिया। जवाब आता है मीडिया कि भारत की फिल्में पाकिस्तान में दिखाने वाला कौन? जवाब आता है मीडिया। हमारी मजहबी शख्सियात को दहशतगर्दी का लेबल देने वाला कौन? जवाब आता है मीडिया। कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा को मुतनाज़िया बनाने वाला कौन? जवाब आता है मीडिया। एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? वाह 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 वाह। बेटा आपकी उम्र, बेटा वापस आइए। आपकी एज क्या है? एज क्या है आपकी? 15 जी भाई, बहुत खूब। मैं तो कहूँगा इस 15 साल की उम्र में जो तज्जिया पेश किया है, जजेस बताएंगे आप जीत रहे हैं, जजेस बताएंगे, लेकिन 2 मिनट मुझे चाहिए होंगे, सिर्फ 1.5 मिनट चाहिए होगा। बल्कि इस बच्चे ने जो बात की है मुझे उस बात का जवाब देना है, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं दो को सुन लेते हैं। एलियाना होमवर्क कर चुके हैं हमारे जजेस, ये कह रहे हैं तीनों को सुन लें जवाब। एलियाना आशा जलाल पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक है। एलियाना का आज तो एलियाना ही नाम है इनका। अलेना। थैंक यू जी लिखने वालों का। अलेना, माफ़ कीजिएगा गलत नाम पुकारने पर।
इजाज़त है? इजाज़त है। मौज़ूए सुख़न में तफसील करदा मंज़र का कुछ यूँ है कि मेरी आँखें एक ऐसे मंज़र को देख रही हैं सदर आली वक़ार कि जिसको देखकर मेरी रूह मंज़र में मौजूद उन नन्हे मासूमों के ज़हनों क़ुलूब की परवरिश के लिए फ़िक्रमंद हो गए हैं कि जनाबे वाला मैं देखती हूँ कि दो मासूम बहन भाई आपस में खेल रहे हैं। बहन ने भाई की बात से इख्तिलाफ पर कुछ यूँ कहा कि मैंने तुम्हें तलाक 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 दी। ये अल्फाज मेरी समातों पर ज़र्ब बन कर पड़े कि मैं साकित, मेरा दिमाग साकित। मैंने मासूम से सवाल किया कि बेटा ये आपने क्या कहा? तो मासूम ने अपनी मासूमियत से जवाब दिया कि आपी जब टीवी में किसी से लड़ाई होती है तो वो यही कहता है। अभी मेरी सोच इस मंजर के गिर्द मंडला रही थी कि अचानक टीवी पर से चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींची, जहां मुंतज़िर एक और फिक्रंगेज़ खबर बिन्ते हव्वा की इज्जत की पामाली की खबर ऐसे सुनाई जा रही थी कि जंगल में आग लगी है, भागो भागो, या कोई आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है कि जनाबे वाला इज्जत जिसकी थी उसकी गई। हमें तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनानी थी कि हाँ माशरे में इंतशार मीडिया के दम से है कि सदर ज़ीवकार रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में मुअज़्ज़ज़ मेज़बान साहिबान जय्यदुलमाए इकराम के दरमियान मसालिक व अक़ाइद का इख्तिलाफ़ करते अपनी रेटिंग का पारा हाई करते और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में इंतशार पैदा करने का सबब बनते हैं, तो फिर आली वकार मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि माशरे में इंतशार मीडिया के दम से है कि राशन की थैली एक, तस्वीर बनवाने वाले 5-5, और यहाँ जब गरीब के ख्वाब जल के मर जाते हैं, एक एक मैयत पर इश्तिहार लगते हैं, ज़रज़मीन के भूखे भी बन के आते हैं, एक एक आंसू पे अपने फ़न को आजमाते हैं। दिन की रोशनी में कैमरे सरेआम फिरते हैं, रोशनियाँ जलाई जाती हैं और रात की तारीकी में कैमरे बंद कर दिए जाते हैं, रोशनियाँ बंद कर दी जाती हैं, अरे ज़मीर दफना दिए जाते हैं, हुस्नो शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं, नाचते पैरों की थाप सुनाई देती है। और फिर जब इस मीडिया को ढूंढा जाए कि आकर इन्हें बेनकाब करें, तो वो इनके इर्द गिर्द रिवायती शराबों के नशे से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं कि जनाबे वाला अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के। ये वो बाज़ार है जिसमें फरिश्ते आम बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आप तमाम की समातों का बेहद बहुत शुक्रिया। फराजुल हसन, अकबर पब्लिक स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, आइए आप भी ज़रा तीर बरसाइए। हाँ भरपूर। 2 दिन पहले ही हमने ये मौजू रखा था, आज पता चला क्यों। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे वाला किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज मुझे मीडिया ही के ज़रिए ये बताना है कि मुआशरे में इंतशार मीडिया के दम से है। जनाबे वाला जब मैंने शऊर की आँख खोली, ऊपर देखा तो आसमान नज़र आया, आसमान पे देखा चाँद नज़र आया, चाँद पे देखा इंसान नज़र आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला साइंसी तरक्की का ज़माना है। नीचे देखा ज़मीन नज़र आई, ज़मीन के नीचे देखा समंदर की गहराइयाँ नज़र आईं, गहराइयों में देखा इंसान नज़र आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला साइंसी तरक्की का ज़माना है। जी हाँ जनाबे वाला, दौरे हाजिर में साइंस और टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की के बाइस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है कि जदीद मुआशरा जिसमें मैं और आप भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनकी बुनियादी सहूलतों में से एक मीडिया है। पहला सा इल्तिफ़ात ना पहली सी सादगी है, कितना बदल गया है तेरी अंजुमन का रंग। जनाबे वाला किसी भी मुआशरे का अहम जुज़ मीडिया होता है। किसी भी मुआशरे में जिन 4 ज़राए से इनकलाब बर्पा हो सकता है, उनमें से एक मीडिया है। मीडिया वो है जो हमें हर हालात से बाखबर रखता है, मीडिया वो है जो हमें मसाइल से रोशनास कराता है, मीडिया वो है जो हमें दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाता है। लेकिन सदर अली वक़ार ज़रा ठहरिए, सवाल ये है क्या हमारा मीडिया आज़ाद है या आज तक ग़ुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है? जनाबे वाला सोशल मीडिया
जहाँ झूठ को सच बनाकर फैलाया जाता है तो मुआशरा इंतशार का शिकार होता है। सोशल मीडिया जहाँ हर खबर के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म किया जाता है तो मुआशरा इंतशार का शिकार होता है। सोशल मीडिया जहाँ फ़िरका वादियत को फ़रोग़ दिया जाता है तो मुआशरा इंतशार का शिकार होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ कैमरे की आँख से दिखाई जाने वाली हर बात को सच का पैमाना समझ लिया जाए तो जनाबे वाला वह सच्चाई दम तोड़ जाती है। जहाँ अपनी टीआरपी बढ़ाने की खातिर कचरे के ढेर पे पड़ी रोटी दिखाकर उसकी खबर बनाई जाए, जहाँ गरीब के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले कैमरे की जीनत बनाकर उनके आंसुओं की कीमत लगाकर उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है तो जनाबे वाला ऐसे मुआशरे में इंतशार पैदा हो जाता है। जहाँ रोज़ टॉक शोज़ किए जाते हैं जिनमें सियासी रहनुमाओं के बहस मुबाहिसा के बाद वो टॉक शोज़ बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाते हैं। कोरोना जैसी आलमी वबा पर भी अमली इक़दामात के बजाय मनफी सियासत की जाती है। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक सियासी जमात के रहनुमा दूसरी सियासी जमात के रहनुमा पर इल्ज़ाम तराशी करते नज़र आते हैं तो जनाबे वाला मैं ये कहने पे हक़ बजाने हूँ कि हाँ, मुआशरे में इंतशार मीडिया के दम से है। आखिर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल करने वालों के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म मतों का पाला। मुझे फ़िक्रे अमने आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कोर्स जब तक बन रहे हैं तब तक बनाइए। तीनों को बुला ले। मेरा बार बार सोच रही थी कि जवाब दे दूं, बात करूं, जवाब दूं, बात करूं, लेकिन मजबूरी है कि मुझे बात करना और जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बच्चों ने, ये तमाम तीनों यहाँ पर आ जाएं, इन बच्चों ने जो बात की है, मैं ये जवाब उनको नहीं दे रही हूँ बल्कि ये उस सोच को दे रही हूँ, उस आवाम को दे रही हूँ जिनकी ये सोच है। इन बच्चों ने उस सोच की अक्कासी करते हुए उसको अपने लफ्ज़ों में लाकर बयान किया है, लेकिन वाक़अतन मीडिया के बारे में सोचा यही जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो मैं इस बात पर बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि जिस स्क्रीन पर मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की रुकावट के बगैर बड़ी आसानी के साथ, खुलकर, सच्चाई के साथ और अपने ईमान के साथ बात आप लोगों तक पहुँचाती हूँ मैं अपनी सीट पर बैठकर। दूसरा, एक बच्चे ने यहाँ पर सवाल किया अपनी तकरीर के अंदर कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे मंजर को दिखाया जाता है। तो नाज़रीन, आप देखना छोड़ दीजिए, टीआरपी आना बंद हो जाएगी। तीसरी, एक बच्चे ने बात कही कि आंसू जब आंखों से गिरते हैं ज़मीन पर पहुंचने से पहले उसको दिखाया जाता है, बिल्कुल क्लोज शॉट के साथ दिखाया जाता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको वो आंसू ना दिखाए जाएं, अगर आपको वो लोग ना दिखाए जाएं जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, जिनके खाने नहीं हैं, जिनके बर्तन खाली पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को वो ना दिखाया जाए तो मुझे बताइए कौन जाएगा उनके घर पे मदद करने, कौन जाएगा उनको पूछने। इसीलिए मीडिया अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए, समझते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ईमान के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी। और जहाँ तक एतराज़ात की बात है, आपका एतराज़, तो आप एतराज़ करते रहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एतराज़ अगर आप कर रहे हैं तो हमारा दिल साफ़ है भाई, और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो तासुर बनाया हुआ है मीडिया के फिरौनों ने, उससे हम क्या कर सकते हैं? वो तासुर आप पर है, अल्लाह आपको भी हिदायत दे जी। हम आते हैं मुकर्रिरीन पे, जो एक बहुत मैं कहता हूँ कि एक बहुत जस्टिफाइड रिस्पांस होना चाहिए था मीडिया की तरफ से, वो आपने दोनों ने उस पर अपना हिस्सा डाला। मैं आप तीनों की तरफ आता हूँ और मेरा ख्याल है कि जो, अरे मैं चाहूँगा ये हिस्सा आप दोनों भी डालें, क्योंकि बिल्कुल आखिर में इसको डालते हैं, उसके साथ जजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले मुकर्रिरीन की बात करूँ कि जो ये मौजू रखने का मकसद था कि हम जो चाहते थे कि जो माशरे का तासुर है मीडिया के हवाले से, वो मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँचे, वो आप लोगों ने जस्टिफाई किया। वो आप लोगों ने पूरे इंसाफ के साथ कि वो अल्फाज या वो जुमले या वो सोच जो कि आम आवाम में पनपती है मीडिया के हवाले से, उसको आपने बहुत अच्छी तरह उसकी अक्कासी की। और जितने भी ख्यालात हो सकते हैं, चाहे वो सियासतदानों के हवाले से हों, चाहे वो माशरती दर्द के हवाले से हों, चाहे वो राशन बांटने के हवाले से हों, वो तमाम के तमाम आपने अपने अल्फाज में समूह के आवाम तक पहुँचाए। कुछ टेक्निक की बात कर लूँ छोटी सी, हम अनाउंस्ड हैं आप तीनों का, तकरीरें तीनों में से किसने खुद लिखी है? अगर नहीं भी लिखी तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है, मैं भी अपनी उम्र में उस्तादों से लिखवाता था, टीचर से लिखवाइए किसी से।
अच्छा, तीनों की एज भी आज बहुत कम है। खुद लिखी है, तीनों स्कूल के बच्चे, एज देखें कितने कम है। खुद प्रैक्टिस की है। अच्छा, नहीं हेल्प लेने कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, क्योंकि डिलीवर आपने करनी है, ये कॉन्फिडेंस। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कॉलेज लाइफ तक अपनी तकरीरें जो है अपने उस्तादों से लिखवाई हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, होना चाहिए। और साथ में मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाह रही हूँ, वली खान मुजफ्फर साहब आ गए, मुझे सामने नजर आ रहे हैं। इनकी यहाँ आने से पहले हमें इल्म के बोल मुकम्मल करने और ना के बच्चों को जवाब बताने। तो मेरी तरफ से सिर्फ टेक्निक इतनी कि डेक्लेमेशन का राउंड था, मुझे एक दो स्पीकर्स में डेक्लेमेशन नहीं नजर आई, उस वजह से वो मुकाबला वहाँ पर उनका जो है वहीं समझ गया, बाकी बच्चों में थी तो वो हम उसी पे हम जजमेंट किए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि ये टॉपिक भी मीडिया पर रखा गया है। मीडिया अपने ऊपर तनकीद को उतनी जगह देता है कि जितनी तारीफ़ के लिए जगह देता है, तो ये हमारा हौसला। वरना तो हम किसी पे बात करते हैं, उनकी पूरी की पूरी सोशल मीडिया की टीम वो हमारे ख़िलाफ़ पूरी एक ट्रेंडिंग चलाना शुरू कर देती है। तो हमने ये खुद मौजू दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरा ये है कि जो किरण ने बात की है वो यकीनी तौर पर हर एक इंसान को नज़र आ रहा होता है जो देख रहा होता है। जिस तरह से न सियासत में बुरे सारे लोग हैं, उसी तरह ना मईशत में सारे बुरे लोग हैं, ना मीडिया में सारे बुरे लोग हैं, ना किसी और फील्ड में। हर जगह हम इंसान हैं, आप में से अच्छे बुरे लोग, आप हम में से। तो ये पूरा मुआशरा उसी तरह से तश्कील है। बाकी जजमेंट के हवाले से डिटेल बता कोई एक जा रहे हैं आगे, टाई हो गया। हाँ, बस ये अब जो टाई नहीं हुआ क्लियर है। आज मुश्किल है, क्लियर है। क्लियर आज बताइए, हमने सिर्फ एक डिस्कशन मेरे ख्याल ले जाते हैं। जी डिस्कशन। अगर वो चीज हो गई तो फिर के बच्चे, आज स्कूल के और क्लासेस के बच्चे हैं, तो हमारे पास जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हैं, ये उनके साथ कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। तो एक छोटी सी सजेशन थी राइल की तरफ से कि इन बच्चों में इनको ले जाते हैं कि हम 29 को फाइनल के बाद इनका फाइनल करवा लिया जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम मुकाबला करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसमें सिर्फ एक बुरी खबर ये होगी कि एक ही पार्टिसिपेंट आगे जाएगा, दो नहीं जाएंगे आगे। अच्छी खबर ये होगी कि दो आगे जो नहीं जाएंगे वो एक डायरेक्ट हमारे एक फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि 29 रमजान को होगा इंशाल्लाह। तो जो पार्टिसिपेंट सेकंड राउंड में जा रहे हैं या जा रही हैं वो हैं जी 57 पॉइंट्स के साथ अलैना, मुबारक हो आपको बहुत बहुत, ठीक है जी। 51 पॉइंट्स के दूसरे नंबर पे हैं फराज और थर्ड पोजीशन पे हैं उजैर, ठीक है जी। तो अलैना मुबारक हो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको अलैना, और आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तीनों बच्चे स्कूल के, और कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर तीर बरसाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। लोगों का अगर ये तासुर है तो इसको दुरुस्त करना भी हमारा ही काम है। वही मुदस्सिर ने बात कंप्लीट कर दी कि यही आपके लिए काफी है कि हम जब हमें अपने लिए तनकीद चाहिए वो भी हम मौका दे रहे हैं कि आइए और हम पर तनकीद कीजिए। ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगे तो एक बेहतरीन शख्सियत आलिया सारिम साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक ले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान में बोल की इफ्तार ट्रांसमिशन में। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बच्चों की ज़बान से जो है वो सुना कि मीडिया क्या क्या कर रहा है, तो अब आप देख लीजिए कि मीडिया हकीकतन कर क्या क्या रहा है, मीडिया किन लोगों का आपके पास लेकर आ रहा है। कल हमारे साथ ज़फ़र अब्बास भाई मौजूद थे जो कि आपको बता रहे थे कि इस वक्त शहर में, मुल्क में क्या हालात हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये भी मीडिया ही बता रहा है आपको। उलमाए कराम यहाँ पर बैठे होते हैं, वही आपको बताते हैं कि क्या तरीका दीन का सही है, क्या गलत है, ये भी मीडिया ही बता रहा है आपको। आपके बच्चों की तालीम के लिए जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी गालिबन मीडिया पर ही आ रहे हैं शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, आप बेहतरीन जज हैं। तो आज जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं वो भी मीडिया ही आपको दिखा रहा है। वैसे तो इनकी जितनी भी बातें की जाएँ, इनके ट्रस्ट के बारे में जो भी कहा जाए, सोशल वर्क के बारे में जितनी भी बातें की जाए, ये पूरी फैमिली ही माशाल्लाह से ऐसा लगता है कि सोशल वर्क के लिए ही आई है और हमारी जो है वो भलाई के लिए, हमारी कौम की भलाई के लिए इन सब को अल्लाह ताला ने जो है वो पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर भेजा है। हमारे साथ मौजूद हैं हम सब की प्यारी भाभी, लेकिन मेरी आप ही आलिया सारिम बर्मी साहिबा। कैसे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है, बहुत प्यारा तारुफ आपने करवाया है। अभी हम पहली बात कर रहे थे कि जनरली लोग मुझे भाभी कहते हैं, लेकिन आपा कहें, आप ही कहें, मोहब्बत से जिस नाम से आप याद करें मेरे दिल के बहुत करीब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मैं क्योंकि आपको बतौर वकील ये कहना चाहूँगा कि जो मीडिया पर हमें इतनी तनकीद सुनने को मिल रही है, क्योंकि हम खुद मीडिया वर्कर, मीडिया पे काम कर रहे हैं, इतना बुरा तो नहीं है ना?
देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस कहूँ, मुझे आज तक कभी मीडिया ने डिक्टेट नहीं करवाया कि मुझे क्या कहना है। तो मैं उस बात की तो गवाही दे सकती हूँ, साल हो गए और ना मालूम, अब तो याद आप भी साथ नहीं। में वो भी कहें जो आप पे खास जुमला आता है कि कौन से प्रोग्राम में आपको कभी भी रोका नहीं गया, नहीं, कभी नहीं गया, कभी भी नहीं, कोई जुमला। मैंने किरण के साथ भी बहुत प्रोग्राम किए, बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम मैंने किए, लेकिन यकीन जानिएगा मजाल नहीं है कि कभी कोई मुझे डायरेक्शन दे रहा हो कि आप इधर जाएंगे। जो मेरे दिल में है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं वो शेयर करती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इज्जत मीडिया ने मुझे दी है, और सिर्फ इस वजह से दी है कि मैंने उसे वो काम दिखाया जो मैं करती हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला तो मीडिया ने मुझे इज्जत दी है। तो वो सारी बातें जो लोग कहते हैं होती होंगी, मैं सबके बारे में तो गवाही नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती। इतना सख्त जुमला भी बच्चे बातें कर रहे थे, जो भी तकरीर उनकी चल रही थी, मुझे दुख इस बात का ज़रूर हो रहा था कि इनकी उम्र देखो और इनकी इस उम्र में जो नेगेटिविटी इनके अंदर आ रही थी, मुझे वो तकलीफ दे रही थी। वो अक्कास थी, वो माशरे की अक्कास। लेकिन अल्लाह ताला हमारे माशरे को भी अच्छा करे और हम वो काम करें कि हमारे बच्चे इस तरह इस हद तक नेगेटिव अगर ना हो तो मुझे खुशी होगी। मैं अपनी कौम को, अपने बच्चों को, अपने मुल्क को बहुत ओन करती हूँ। मैं खुद एक पॉजिटिव औरत हूँ, मैं चाहती हूँ दुनिया में हर जगह पॉजिटिव बात हो, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, सारी दुनिया में अच्छा बुरा होता है। पाकिस्तान को क्यों लेबल करते हो? पाकिस्तान में से अच्छाइयाँ दिखाओ तो यकीन कीजिएगा कि कोई प्रोग्राम रिपीट करने की भी नौबत नहीं आएगी। पाकिस्तान में इतनी अच्छाइयाँ होंगी कि नई से नई जिद्दत आपको नजर आएगी। हम तो वो हैं, दुख में तकलीफ में हमें किसी हाल में डाल देते हो, हम जीना जानते हैं, हम हंसना जानते हैं। जिन वक्तों में लोग मर जाते हैं, उस वक्तों में हम मरे वो को बचाना जानते हैं। हमारा ये एंगल दुनिया को दिखाओ, हमारा वो एंगल दुनिया को नहीं दिखाओ। जो मुट्ठी भर हमारे मुल्क में अगर कोई पाकिस्तानी है भी, मैं उन्हें भी ओन करती हूँ। मेरे मुल्क का अगर कोई कचरे कुंडी की कोई जगह है, कोई हमसे गफलत हुई, हमारे हुक्मरानों से गफलत हुई, मैं उन्हें भी ओन करती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो भी मेरा सर फख्र से आपकी ओनरशिप की तो मिसाल हमारे सामने आपका शेल्टर है। कितनी दफ़ा मैंने वहाँ पे विजिट किया, जिस तरह से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, माशाल्लाह से ख़वातीन जिस तरह से खुशी के साथ रह रही हैं, अपने घर का माहौल उनको मिला हुआ है। इस वक्त अब कोविड-19 उसकी वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। यकीनन जो लोग आपको इमदाद करते होंगे शेल्टर के लिए, वो भी ऑब्वियसली उस तरह से नहीं आ पा रहे होंगे। आपका सिस्टम किस तरह चल रहा है? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं शेल्टर में? मैं हमेशा एक ही बात मानती हूँ, वही होता है कि अल्लाह का काम अल्लाह चलाता है। मेरी क्या हैसियत है कि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें करूँ? इस वक्त अल्लाह ना करे, लेकिन अब तक कोई पेशेंट मेरे पास शेल्टर होम में नहीं आया, और अल्लाह ना करे आए। मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं बड़ी, और मेरी आदत ये है कि जो सच होता है वो बोल देती हूँ ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होती, रिग्रेट भी ना रहे, कोई रिग्रेट नहीं होता, और मुझे कोई चीज़ याद नहीं रखनी पड़ती। मेरे पास कोई शेल्टर होम पे आता है, मैं उसी वक्त उसको अंदर इसलिए बुलाती हूँ कि मुझे कोई चीज़ फेक नहीं करनी होती, जो जैसा है मौजूद है। जिस जंग में और जिस तकलीफ़ में, या अल्लाह की तरफ से अगर आजमाइश है जिसमें सब मुब्तला है, उसमें सारिम बनी शेल्टर होम बहुत बुरी तरह एक मुतासिर है। क्यों? क्योंकि वो औरतें जो शेल्टर के बाहर हैं, जिन्हें से शेल्टर होम चाहिए, मैं उन्हें आने नहीं दे सकती। वो बच्चे जो रोड पर बैठे हुए हैं, उन्हें इमीडिएटली छत की ज़रूरत है, मैं उन्हें उस तरह से वेलकम नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास स्पेस की कमी, स्पेस नहीं है, प्लस टेस्ट करवाए बगैर आने नहीं दे सकती। जो मेरे पास अंदर आता है उसका पहले टेस्ट होता है, जो भी नया शख्स आएगा उसका टेस्ट होगा, फिर वो अंदर आएगा। जब किरण मैंने आपको वहाँ दिखाया कि एक बिस्तर पर एक माँ 4-4 बच्चों के साथ मौजूद है, या हम 2 से कम तो बिस्तर पर है ही नहीं, और फिर हमारा टीवी रूम कॉमन, हमारा बाथरूम कॉमन, हमारा किचन हमारा कॉमन, हमारी नमाज रूम कॉमन, तो खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स, अल्लाह ना करे, अगर कोई ये मरीज़ आ जाए, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट, क्योंकि सब चीज़ें कॉमन है, फ़ौरन ये चीज़ फैलेगी। अगर कोई सुन रहा है, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा सुन रहा है, ये कोई भी सुन रहा है, आपका कैमरा है, वो आपका कैमरा, अगर सुन रहे हैं तो साल से तो कह रहे हैं ना कि जगह की बहुत तंगी है। काश कि उस वक्त कोई सुन लेता और हमें इतनी बड़ी जगह दे देता जहां मुनासिब अंदाज से हम इनकी ज़रूरियात पूरी करते। तब नहीं हुआ। अगर आज ही किसी को ख्याल आता है तो इस वबाही में सही सारिम बनी ट्रस्ट को इतनी स्पेस मिलनी चाहिए जहां मैं इन माओं, बहनों, बेटियों और छोटे छोटे बच्चों को मैं प्रॉपर जगह दे सकूं। ये सिर्फ सारिम बनी ट्रस्ट का ही काम नहीं है कि वो उन सारी जगहों पर जाए। और सबसे बड़ी बात, मांगना बहुत मुश्किल काम है। ये जो मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं या पढ़े लिखे लोग आते हैं और इस फील्ड में आते हैं और ये सारा बीड़ा उठाते हैं, उनके लिए मांगना जो है वो मौत के बराबर ही होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब मांगने के लिए एक जुमला निकालना पड़ता है तो दिल में कितनी कसक होती है।
आप जिन इदारों को भी, एक साइम बनी ट्रस्ट नहीं, जितने इदारे हैं जिन्हें आप जानते हैं वो हक पर हैं, वो सच पर हैं, वो काम करें, खुदारा बिना मांगे उन तक पहुँचिए। ना भिखारी बनिए, ना भिखारी बनाइए, ना अवामी सतह पर, ना हुकूमती सतह पर। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि इज़्ज़त नफ्स पाकिस्तान में सबसे ऊपर होनी चाहिए। जिस लेवल पे बात करें हम पहले इज़्ज़त नफ्स को सामने रखें, फिर हम कोई और जुमला अदा करें। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग आना चाह रहे हैं उन्हें आप ला नहीं सकती हैं क्योंकि उनके टेस्ट नहीं हुए हुए, वरना लोगों में फैल सकता है। तो मेरी गुजारिश ये होगी गवर्नमेंट से ही और जो भी इदारे इन्हें देख रहे हैं कि टेस्टिंग किट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड की जाएँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, जो कि किट्स आ चुकी हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गई हैं और प्राइवेटली भी काफ़ी लोगों ने इंपोर्ट कर लिए हैं। सैनिटाइजर है, ये सब चीज़ें हैं, इदारे तो पहले ही बहुत बोझ है। मुझे आपसे एग्जैक्टली यही चीज़ पूछनी थी। सिंध गवर्नमेंट कह रही थी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जो 3 अरब थे उनमें से पैसे दिए जाएंगे। जेडीसी के पास तो नहीं गए, आपके पास आया कुछ? हम तक भी नहीं आए। हम देखिए हम लोगों की मदद से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम करें। और कोई भी चीज़ कह देनी बहुत आसान होती है। मैं इस वक्त किस तरह से बचा रही हूँ बच्चों को, औरतों को, कि नहाने का उनको रोजाना दिन में 2-2 दफा मौका मिल रहा है, उनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं, सैनिटाइजर रखा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा हर चीज में पैसा और वसाइल खर्च होते हैं। अगर मैं सिर्फ उनको नहलाना भी चाहूँ ना तो साबुन नहीं, साबुन के साथ मुझे पानी भी चाहिए। वो पानी मुझे कौन, हर चीज चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट काम लेना चाहती है, मैं, मेरे जैसे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हमसे सिर्फ ना बातें की जाए, ना सिर्फ हमसे बातें सुनी जाए, हमारे साथ खड़ा हुआ जाए, चेक एंड बैलेंस हम पर भी रखा जाए और जो हमारी ज़रूरियात हैं, इदारे की जो भी ज़रूरियात हैं, उनको समझा जाए और वो वसाइल उन्हें दिए जाएं। मैं हैरान हूँ इस बात पर, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तक अगर ये मैसेज चला जाए किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया टीम से मैं कहूँगी कि ये पहुँचा दें आलिया सारिम का भी। और फिर मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आपने कहा था कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर चलेंगे, उनके पास पैसे भी जाएंगे और वो तमाम लोग मिलकर काम करेंगे, जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं हमें तो इस बारे में मालूम नहीं है। ये तमाम लोग काम करना चाहते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, हम काम करके देंगे, तो वो सारा पैसा, वो सब कुछ जा कहाँ रहा है? अल्लाह के वास्ते ध्यान दीजिए, तमाम आवाम को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। भाभी, आपकी मौजूदगी का हम यहाँ पे फ़ायदा उठाएंगे। फ़हीम जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ की जानिब जो है वो हम बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आप जो है उसमें सदारत के फ़राइज़ आज अंजाम दें। ठीक है जी। आपकी मौजूदगी में इल्म के बोल की जानिब हम बढ़ रहे हैं और हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं इर्तिज़ा अब्बास, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, टीम बे में आएंगे। और नवीरा सिद्दीकी, PECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, टीम वाव के लिए। और मोहम्मद हमाद, NED यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, टीम लाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों हज़रात खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अपना माइक जो है वो बैलेंस कर लीजिए, अपने बजर्स चेक कर लीजिए। पहला राउंड आपका बजर राउंड होगा और जिसे सही जवाब मालूम हो बजर प्रेस करें। दूसरे राउंड में हम रैपिड फायर खेलेंगे। किरण, पहला राउंड शुरू कीजिए। पहला राउंड शुरू करते हैं जी। और अब आपको समझा दिया है सर ने, करना आप लोगों ने क्या है, बजर चेक कर लिए हैं आप लोगों ने, जिसको जवाब आता हो वो बजाए और फिर उसके बाद जब हम कह दें तब आपने जवाब देना है। आगाज़ करते हैं क्योंकि जिनका आज यौम विलादत है उन्हीं का पहला सवाल ले लेते हैं। हज़रत इमाम हसन की उम्र कितनी थी जब आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया? जी 50 साल। जी 50 साल उम्र। 50 साल उम्र थी इमाम हसन की जी जब आका अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तब उनकी उम्र क्या थी? सवाल गालिबन शायद आप समझ नहीं पाए थे। जी 8 साल। 8 साल दुरुस्त जवाब। ये कहीं पर 7 साल मिलता है और कहीं पर 8 साल मिलता है। 7 साल 6 महीने कुछ दिन है, बेसिकली 15 दिन है या 16 दिन है। अभी उलमा कराम आएंगे तो कंफर्म भी कर देंगे, लेकिन इनकी क्योंकि करीब करीब हैं तो इसलिए हम जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस बीवी ने उनको जहर दिया था? टीम वाव। जादा बिन अशअस। जादा बिन अशद दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, हज़रत इमाम हसन की कुन्नियत क्या थी? टीम लाम। अबू मोहम्मद। अबू मोहम्मद दुरुस्त जवाब। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने साहबजादों ने अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन के साथ करबला में जामे शहादत? टीम वाव, सवाल मुकम्मल कीजिए। जामे शहादत नोश की। जी 3। गलत जवाब 4। हज़रत इमाम हसन का नाम किसने रखा? टीम लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा। आम इंसान के जिस्म में खून के रेड ब्लड सेल्स की तकरीबन कितनी तादाद होती है? ऑप्शंस दे देती हूँ आपको। 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन। नहीं आता किसी को? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत इमाम हसन की कब्र मुबारक कहाँ पर मौजूद है? टीम
आपने देखा? टीम वाओ जी। हज़रत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक कहाँ पर मौजूद है? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी में दुरुस्त जवाब। अगला सवाल, किस गज़वे में अबू जहल को मारा गया था? टीम लाम। ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा बदर, दुरुस्त जवाब। इंसानी हुकूक का आलमी दिन कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 10 दिसंबर, 15 मई या 21 ऑफ जुलाई? एनीवन? 10 दिसंबर को। और सवाल भी खत्म हो गए। टीम बे आप आए थे? चलें अब कर लीजिएगा। 1 मिनट का आपको वक्त मिलेगा, जिसे जवाब नहीं आता पास कर दीजिएगा। टाइम ज़ाया मत कीजिएगा, टाइम बहुत ज़रूरी है, जवाब ज़रूरी नहीं है। अगले सवाल पर आ जाइएगा। टीम वाव से मैं शुरू करूँगा, तैयार है टीम वाव? आपका टाइम शुरू होता है अब। कौन सा शहर चप्पल और खुसे के लिए मशहूर है? पाकिस्तान का कौन सा शहर? सियालकोट। नहीं जी, पेशावर। सोनी महवाल मोहब्बत की कहानी किसने लिखी? पास। फजल शाह। ससी पुन्नो मोहब्बत की कहानी किसने लिखी? पास। हाशिम शाह। दुनिया का सबसे छोटा सी कौन सा है? छोटा सी। पास। आर्कटिक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया? अंगूर। नहीं जी, बेर। ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? कोयले को। बिल्कुल सही। गाड़ी के एसी के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? अमोनिया। नहीं, फ्राइन। लफ्ज इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। जी बिल्कुल सही। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हंसली की हड्डी। जी? हंसली की हड्डी। किस चीज की? पास। कान की हड्डी। कान, हंसली की हड्डी शायद कान की हड्डी को ही कहते हैं। अच्छा चले, सही। हाँ, दुरुस्त जवाब दिया, लेकिन बड़े आपने आराम से कहा, मैं सुन नहीं पाया था। नहीं, एक सवाल और करेंगे, उस सवाल में थोड़ा सा टाइम लग गया था। टाइम आपका हो चुका है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का क्या नाम था? अफान। बिल्कुल सही जवाब। और कम जवाब आए आपकी जानिब से, लेकिन फिर भी अच्छे जवाब आए। क्यों आपा? ऐसा ही है। हाँ। टीम लाम की जानिब अब बढ़ते हैं। भाई टीम लाम तैयार हैं? टीम बे को हम थोड़ा और आराम करने देंगे, ज़रा रिलैक्स हो जाएं। आपका टाइम शुरू होता है अब। तरबूज फल है या सब्जी? फल। सब्जी। पाकिस्तान मुल्क इजराइल को तस्लीम करता है या नहीं? नहीं। सही। मोहम्मद यूसुफ कौन से खेल के वर्ल्ड चैंपियन थे? स्क्वॉश या स्नोकर? स्नोकर। सही जवाब। कुरान पाक के 30वें पारे में कितनी सूरतें मौजूद हैं? पास। 37। कुरान पाक के कौन से पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? अम्मा पारा, लास्ट 30वां पारा। सही। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ दूसरी शख्सियत कौन है जिनको भी बुत शिकन कहा जाता है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नहीं, उनके साथ ही नहीं, उनके अलावा किन्हें कहा जाता है बुत शिकन? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा? हाँ जी। सुल्तान सलाहुद्दीन जी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। वजू के कितने फ़राइज़ हैं? जी। वजू के कितने फ़राइज़ हैं? 4। सही। कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा था? अलिफ। इकरा। इकरा। सही जवाब। हज़रत अब्दुर्रहमान शामी का मज़ार किस मुल्क में है? ईरान। तुर्की। टाइम अप हो गया है आपका। अच्छे जवाब मिले आपकी जानिब से, काफ़ी ज़्यादा जवाब आपके पास है। अब टीम बे की जानिब बढ़ते हैं। आराम हो गया बहुत। अब शुरू करते हैं। 1 मिनट आपका शुरू होता है अब। हीर रांझा मोहब्बत की कहानी किसने लिखी? पास। वारिस शाह। बरतानिया का दारुल हुकूमत और करेंसी क्या है? पाउंड। और दारुल हुकूमत इंग्लैंड। बरतानिया इंग्लैंड को ही कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत लंदन। लंदन। सही जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? इंग्लैंड। नहीं जी, दुबई। जंग ओहद के शहीदों की नमाज जनाजा अदा की गई थी या नहीं? नहीं। क्या जवाब है आपका? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। सही जवाब। लफ्ज़ मारखोर फारसी का है, इसके मायने क्या हैं? सांप खाने वाला या मक्खन खाने वाला? सांप खाने वाला। सही जवाब। कमर्शियल सैटेलाइट का आगाज करने वाला पहला मुसलमान मुल्क कौन सा है? पास। पाकिस्तान। वो कौन सा परिंदा है जिसका दिमाग उसकी आंख से छोटा होता है? पास। शुतुरमुर्ग। कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? 12 साल। नहीं जी, 9 साल। आपका वक्त भी ख़त्म हो चुका है और आपके स्कोर्स अब टोटल होने जा रहे हैं। तो आपके स्कोर जो हैं वो अभी क्या आ रहे हैं हमें बताया नहीं जा रहा है। सलमान भाई क्या स्कोर? टीम बे गालिबन माइनस में है, नहीं अब चेंज हो गया 40 मार्क्स के साथ। टीम वाव 50 और टीम लाम 90 पॉइंट्स के साथ आज के विनर मुझे लगता है ये टीम लाम की डाइस जो है ना, इसके साथ कुछ लक है। टीम लाम के लोग काफी जीतते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मुबारक और आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी आपकी आमद का भी। आखिर में कोई कुछ कहना चाहें आप हमसे? कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो उस कैमरे में जो है वो आप प्लीज़ ज़रूर कहिएगा। ये रमज़ान है
और अल्लाह ताला का वो बाबरकत महीना है, इसमें हम बहुत सारी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह हमें माफ़ करेगा। ये वायरस इंसानियत से नहीं जीत सकेगा, हमें सिर्फ एक होने की ज़रूरत है और हमें अल्लाह ताला के आगे झुकने की ज़रूरत है और इंसानियत इस वायरस को हरा कर रहेगी। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अगर इंसान अपनी हैसियत को समझे, इस वायरस की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें अपनी लपेट में ले, बस अल्लाह हम पर रहम करम करे। हम अक्ल दानिश से साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें और हम इसको हरा दें। बिल्कुल हराएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर हराएंगे। और अब हम जा रहे हैं एक वक्फे की जाने। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, क्योंकि आज हम विलादत मना रहे हैं माशाअल्लाह। बेशक, तो मनकबत जो है वो ज़रूरी हो जाएगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो फिर जब वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह मनकबत सुनेंगे। वजी ज़ैदी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे मनकबत सुनेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। वाकई में फ़हीम जो इन्होंने कहा ना कि हसन दिल का करार माशाअल्लाह। है। और एक और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने किरण कही है, बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना सूरह रहमान का जिक्र इन्होंने किया, मेरे जहन में फ़ौरन आया फ़बिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो क्या हसनैन करीमैन ये नेमत नहीं जो अल्लाह ताला ने उतारी है इस उम्मत के लिए? क्या ये जो शख्सियात हैं जिन्हें जन्नत के सरदार बना दिया गया है, जैसे कि भी कुछ दिन पहले हम गुफ्तगू भी फरमा रहे थे कि गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो गॉड गिफ्टेड हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर जिन्हें सवारी करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या सवार हैं ये देखो। सहरी में भी हम यही गुफ्तगू फरमा रहे थे कि शक्ल भी जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शबी सबसे ज़्यादा, और सखावत यानी सखी इब्न सखी का जो है वो लक़ब भी आपके पास है। तो क्या ये नेमतें हमारे ऊपर नहीं उतारी गई हैं? क्या ये सवाल आज मैं उलमाए कराम से करने के लिए हक बजानिब नहीं हूँ? बिल्कुल। क्या ये सवाल बनता है या नहीं बनता है मेरा? ये हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं किरण, आज हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। और मुफ्ती इब्राहिम साहब जो हैं इनसे मैं थोड़ा सा खफा हूँ जी, आपके चाहने वालों से पेशगी माजरत। खफा मैं इसलिए हूँ क्योंकि आज ये हमारी ट्रांसमिशन से जा रहे हैं और कुछ ज़रूरी काम हैं, कुछ मसरूफियात हैं, वो ये ख़ुद बताएंगे मुफ्ती साहब। लेकिन इतना अच्छा ताल्लुक़ बन गया था मुफ्ती साहब से, इतनी सरपरस्ती आपकी जो है वो हमने यहाँ पर उससे महजूज़ हुए। बड़ा आपकी कमी को जो है वो हम सब लोग इस गुलदस्ते में से जो ये गुल जा रहा है इसे ज़रूर मिस किया जाएगा मुफ्ती साहब। तो आपसे ही आज की गुफ्तगू की जो है वो शुरुआत बिल्कुल यकीनी तौर पर बनती है। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके तासुरात का, आपकी मोहब्बतों का। और मैं बग़ैर किसी मुबालगे कह रहा हूँ कि आप लोग भी नहीं भूलेंगे और आप याद रहेंगे आपकी शफ़क़त। और यहाँ हमने जो 15 दिन गुजारे हैं बड़े अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, जैसे फैमिली मेम्बरान हैं हम और एक साथ। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये मौक़े हमें फिर भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। हम जाने के लिए नहीं जा रहे, आने के लिए सुभान अल्लाह, ज़िंदगी बख़ैर इंशाअल्लाह। तो अब तो चले मैं कदा सिमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अच्छा देखें, मैंने रात को भी सहरी में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु पर सुना है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे सामीन ने सुना है उसका यादा ना हो, कुछ नई बातें मैं अर्ज़ करूँ। हज़रत शबीह रसूल, दिलबंद बतूल, खलीफा राशिद हुज़ूर सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के 5वें खलीफा राशिद हैं। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल है। खुलाफा राशिदीन जो मशहूर हैं उनमें हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर खिलाफत शहादत के बाद 29.5 साल बनती है और 6 माह बाकी हैं। ये 6 माह की खिलाफत वो है जो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से में आई। फिर आपने ये खिलाफत हज़रत मीर मुआविया की सुपुर्द फरमा दी। यूँ अहले सुन्नत व जमात के यहाँ खुलफ़ाए राशिदीन की तादाद 5 हैं। चूँकि ये 6 महीने कम है और वो ज़्यादा अरसे तक के लिए थे, इसलिए खुलफ़ाए राशिदीन 4 के नाम से मशहूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से बहुत प्यार था और इसलिए भी प्यार था कि आपकी सबसे
प्यारी बेटी के बेटे थे और इसलिए भी प्यारे थे कि वो पहले बेटे थे। 15 रमज़ान हिजरी 3 में पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाइए कि जो बाप अपने बच्चों की पैदाश पर जो तौर अतवार करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद करते नज़र आए। नाम आपने ख़ुद रखा, घुट्टी आपने दी लौबे मुबारक के साथ, कानों में आज़ान कही, और 7वें दिन अकीका हुआ तो 2 मेंढे आपने खुद ज़िबा फरमाए, और सर के जो बाल हैं उनके हम वज़न चांदी को सदका किया गया। घर में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली से पूछा, मा सम्मैत इब्नी हाजा, अली तुमने मेरे बेटे का क्या नाम रखा है? तो अर्ज़ किया हर्ब, फरमाया नहीं ये हसन है। फिर जब इमाम हुसैन पैदा हुए आपने यही जुमला दोहराया तो हज़रत अली ने वही बात अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हर्ब, फरमाया नहीं ये हुसैन है। ये तीसरे बेटे पैदा हुए, फरमाया क्या नाम रखा? वही हर्ब, फरमाया नहीं ये मुहस्सिन है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के 3 फर्जंद थे, शबर, शुबैर, मुशब्बिर। मैंने अपने तीनों बेटों का नाम पैगंबर के उन बेटों के नाम पर रखा। वज़न भी वही है, माना भी वही है, हसन, हुसैन, मुहस्सिन। हज़रत इमाम हसन को ख़ास तौर पर साहबे इकराम अलैहिम रिज़वान किस नाम से याद किया करते थे? वो कहते थे यब्न रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के बेटे। इब्न रसूल उनका खिताब था, दुनिया उन्हें कहती थी यब्न रसूलिल्लाह। किसी ने पूछा आप तो इब्न अली हैं, आपको इब्न रसूल क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया अगर आपने कुरान करीम पढ़ा होता तो इतराज़ न करते। कुरान करीम ने मुझे और मेरे भाई को रसूल का बेटा कहा है, इसलिए दुनिया मुझे इब्न रसूल से याद करती है। फ़कुल तालो नदो अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजरान के जो ईसाई थे उनके बारे में फरमाया, महबूब इन्हें चैलेंज दो, इन्हें मुबाहले की दावत दो, और मुबाहले इस तरह से करो कि तुम्हारी औलाद भी आए, हमारी औलाद भी, हमारी बच्चियां भी, औरतें भी, तुम्हारी औरतें भी, और हम भी आएँ, तुम भी आओ और हमसे मुबाहला करो। तो हज़रत इमाम हुसैन हुजूर के गोद में हैं, इमाम हसन ने उंगली पकड़ी हुई है। फरमाया ये जो अबना अना फरमाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कि हम अपने बेटे लाएंगे, ज़रा इन सब में तलाश करो हुजूर के कौन से 2 बेटे बनते हैं, मैं, मेरा भाई। तो चूँकि कुरान ने हमें इब्न रसूल कहा है, इसलिए हमें दुनिया जो है वो इब्न रसूल कहती है। देखिए एक ख़ास बात मुझे अगर आप उसकी इजाज़त दें। जी। हमारे उलमा ने लिखा, अल्लामा इब्न हजर मक्की ने, साहिब सवाइक़ ने फ़तावा हदीसिया में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़र्जंद आपकी सुल्ब से हुए लेकिन वो बाकी नहीं रहे और दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो सारी कायनात के लिए जब अबतरी का आपको ताना दिया गया, इन्ना शान हुवल अबतर, तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब बेटे बहुत दिए आपको, आप कहाँ से अबतर हुए? बहुत औलाद है आपकी, बहुत बेटे दिए हमने आपको। वो कैसे बेटे दिए? तो उलमाए अहले सुन्नत ने ये लिखा कि हमेशा दुनिया का ये कानून है, हमारे दीन का कानून है कि हमेशा नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को ये अलग से एज़ाज़ बख्शा कि सारी दुनिया के लिए कानून और है, महबूब आपके लिए ये कानून नहीं है। दुनिया वालों के लिए कानून ये है कि उनकी नस्ल उनकी औलाद से, उनके बेटों से चलेगी, लेकिन आपकी नस्ल आपकी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। इसलिए हसन व हुसैन, मुहस्सिन और इनकी औलादें आले अली भी हैं, आले नबी भी हैं, औलाद रसूल भी हैं। वो आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब है ना, तो उन्होंने कहा कि क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने पूछा, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये 2 मेरे बेटे हैं, ये हुजूर के बच्चे हैं, सारी दुनिया को हुजूर ने अपने सीने का फैज़ दिया, मेरे बेटों को क्या दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने हसन को अपना हिल्म दिया, अपना जूदो करम दिया, और मैंने हुसैन को अपना इल्म दिया, शुजाअत व बहादुरी दी। आप इन दोनों की ज़िंदगी को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों शहज़ादे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का परतौ हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का हसीन मज़र हैं।
हज़रत इमाम हसन का जूद करम सखा उसके चर्चे सारी दुनिया में हैं। यानी ग़ुलामों को ख़रीदा, फिर उनको जायदादें देकर उन्हें आज़ाद फरमा दिया। ज़रा सी किसी से गलती हुई, वल्काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, उसने ये आयत पढ़ी, इधर से आपने माफ़ भी फरमा दिया, हमेशा के लिए आज़ाद फरमा दिया। यहाँ भी इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि हसन मुजतबा सैयदुल अस्फिया राकिब दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। ये हदीसें तो पढ़ी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पर सवार थे। ये भी हम सुनते हैं कि आप शबीह रसूल थे। उलमा ने ये लिखा, हदीस तो ये में आया, ये दोनों शहज़ादे मिलकर हुजूर की सूरत कशी किया करते थे, तस्वीर थे। निस्फ़े ज़ेरी निचला हिस्सा आधा हज़रत इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबी, और निस्फ़े बाला चेहरे तक और सर तक हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन जो है वो। ये जो शबी रसूल का ख़िताब है, यह है तो बहुत मशहूर, लेकिन अगर आप गहराई में जाएँ तो आपको मालूम होगा ये ख़िताब देने वाली हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मसनद खिलाफत पर जलवगर हैं। उन्हीं दिनों हज़रत अली साथ हैं, मस्जिद नबवी से ये दोनों बुज़ुर्ग निकल रहे हैं। हज़रत इमाम हसन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने प्यार किया, इन्हें उठाया, अपने कंधों पर बिठाया, फरमाने लगे शबी हम बिन नबी लैसे शबी हम बिल अली। ये जो हसन है अली, ये तुम जैसा नहीं है, ये आपसे नहीं मिलता, ये हुजूर से मिलता है। तो शबी है नबी और शबी रसूल का जो ख़िताब है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया, काना यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शहज़ादों को सीने से चिमटाते भी थे और हुजूर इन्हें सूंघते भी थे। लोग पूछते थे, या रसूलल्लाह, हमने बुज़ुर्गों को देखा कि वो अपने बच्चों को चूमते हैं, प्यार करते हैं, सूंघते किसी को नहीं देखा। आपने फरमाया हमारे हानैये फिद दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया में फूल हैं, फूलों को सूंघा जाता है, इसलिए मैं नहीं सूंघता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बरकतें, रहमतें, फैज़ान, विलायत मिली, वो आगे उनकी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गई। बज़ाहिर हज़रत इमाम हसन का सिलसिले से जो विलायत का फैज़ है वो हमें रुकता हुआ और थमा हुआ महसूस हुआ। लेकिन आप गौर फरमाइए तो इमाम हसन को अल्लाह ने वो दो हीरे अता फरमाए, सारी कसरें निकल गईं। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत इमाम हसन की औलाद में से हैं, और सबसे आखिरी मुजतहिद मुजद्दिद जिसका सारी दुनिया जिसके लिए मुंतज़िर है हज़रत इमाम मेहदी, वो इमाम हसन की औलाद में से हैं। हज़रत अली ने फरमाया था, मेरा ये बेटा हसन, इसकी औलाद से एक बच्चा होगा जिसका नाम मेहदी होगा, वो इनकी औलाद में से होगा। तो ये हज़रत इमाम हसन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अलामा साहब की जानिब जो है वो मैं यहाँ से आपसे इजाज़त लूँगा, बढ़ूँगा, सवाल आपसे नहीं करूँगा क्योंकि सिर्फ आपसे वो कॉल पूछूंगा जो इमाम शाफी ने फरमाया था, रावजी वाला, ज़रा वो दोहराइएगा एक बार, बताइए ज़रा। ये तो फिर आप किसी अहले सुन्नत आलिम से पूछेंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा। नहीं, आपसे मैं पूछूंगा, उसकी फिर वजह बताऊंगा, आपसे फिर मैं उसकी वजह बताऊंगा, ज़रा मुझे पूछने की इजाज़त। जी जी। देखिए, असल में तारीख़ का अलमिया यही है ना कि जिसने भी अहलुल बैत से मोहब्बत का इजहार किया उस पर कोई ना कोई लेबल लग गया। अब वो कॉल क्या था, ज़रा मुझे ये बताइए। उन्होंने फरमाया था कि अगर अहलुल बैत की मोहब्बत का नाम रिफ्ज़ है तो मैं सबसे बड़ा राफ़िज़ी हूँ। बिल्कुल, तो अब जो है वो हम आपसे इजाज़त लेंगे और गुफ्तगू यहाँ से बढ़ाएंगे क्योंकि अहलुल बैत की मोहब्बत अगर है राफ़िज़ियत तो हम हैं। मुझे इसी की खुशी होगी। बिल्कुल खुशी होगी, बिल्कुल अगर है तो हम हैं, और आपसे इजाज़त लेकर बिल्कुल आखिर में आपके पास आएंगे, पहले से बता रहा हूँ ताकि ये तासुर खत्म हो जाए। मुझे खुशी होगी क्योंकि अहलुल बैत हम सब का सरमाये हयात है, बेशक, और उनकी मोहब्बत ही हमारी निजात का जरिया है, बेशक। चूंकि ऐसा है इसलिए जिन्होंने कोशिश की उस मोहब्बत को कम करने की, यह आपका इक़दाम उसका जवाब है। मजीद बढ़ेगी, जी जी, कोई कम नहीं कर सकता, इतनी बढ़ेगी। मुज़फ़्फ़र वली साहब के पास आते हैं। मुज़फ़्फ़र वली साहब, जैसे कि मुफ्ती साहब ने तकरीबन सारी ही बातें जो हैं वो कर डाली क्योंकि मुफ्ती साहब को पता था आज आखिरी दिन है ना, उनको उन्होंने चले जाना है, तो उन्होंने कहा मैं अभी सारी बात नहीं की, ये खुद भी बयान फरमाएंगे कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू शुरू हो जाए तो रात आपकी खत्म हो जाएगी। वो तो खत्म, फजाइल खत्म नहीं, फजाइल कभी खत्म नहीं होंगे। अज़र मजाक मैंने एक तासुर दे दिया मौलाना साहब की जानिब से। तो
आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें एक पहलू जो है वो शबी का जो पहलू है, शबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी तवील तरीके से जो है वो मुफ्ती साहब ने बता दिया। सखावत उसके बाद जो सबसे बड़ा, वैसे अगर बज़ाहिर देखा जाए तो सबसे बड़ा अमल ही जो है वो सखी इब्न सखी हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहे हैं। तो उनकी सखावत की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा रोशनी फरमाइएगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत मोहसिन, या आपने उनका नाम मुहस्सिन, जैसे सुकैना और सकीना दोनों ही अल्फाज आते हैं, ये इस उम्मत के ताक़यामत और माबाद अल-क़यामत ये शहज़ादे हैं। हाँ, वाह, ये सब माशाअल्लाह। और इनके मुतालिक जो कुरान करीम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जो रिसालत का काम है, जो मेरा नबूवत का काम है, हिदायत का काम है, इस पर मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सुभान अल्लाह, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करें। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसकी दो तफसीरें की गई हैं, लेकिन मैंने वही तफसीर बता दी जो तफसीर इस मुनासबत से ज़्यादा फिट होती है। और मेरा अपने भी जो है ना, वो मैं तफसीर पर बड़ा काम किया, मेरी अपनी राय भी यही है कि इसका यही माना सही है। हज़रत हसन की सखावत भी मशहूर है, आपका हुस्न भी मशहूर है, आपकी करामत भी मशहूर है, आपकी इमामत भी कमाल की है, आपकी सुलह भी मशहूर है, आपकी सुलह भी मशहूर है, और आपके जो है ना, आप हर लिहाज से हज़रत हसन जो है ना वो एक यानी कामिल और मुकम्मल है। आप देखिए उनकी सखावत की जो दास्तानें हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कोट करूँगा कि वो देने वाले थे ना, कहते आप देने वाले बन जाओ, ऊपर वाले से अल्लाह पाक खुद देंगे। यानी आप उनके नाना को ले लें, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हैं और आप फरमा रहे हैं कि मन माता, एक आदमी फौत हो गया, व तरका दैनन फ़अलैहि व इलैया, उसके ऊपर कर्जा है तो मेरी तरफ उसको भेज दो, वो कर्जा मैं दे दूंगा। मन माता, कोई फौत हो गया, व लहू दयाउन, उसके ज़ाया होने वाला माल या बूढ़े माँ बाप या बच्चे हैं, फ़अलैहि व इलैया, तो मुझे मेरी तरफ भेज दो, मैं करके दे दूंगा। ये पैगंबर का, एक हुक्मरान का पूरी दुनिया में ऐलान है। और आखिरी जो जुमला है ना वो कोट करने का है। हज़रत हसन आखिर है कौन, किन के बच्चे हैं ना? है ना, बेशक। वो फरमाते हैं मन माता वलहु मालुन, एक फौत हो गया और उसके पास पैसा है, उसकी दौलत बढ़ गई है, फले वरसती, वो उसके वरसा का उसकी ये वो मेरा नहीं, ये उस पैगंबर की औलाद है। इस पैगंबर की औलाद खुद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन में हज़ारों दिरहम तकसीम किया करते थे। जो चीज़ आती थी वो आगे दे देते थे, जो चीज़ आती थी आगे दे देते थे। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बसौले सुलह, वो जो हदीस थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि मेरा बेटा जो है दो बड़े मुसलमान ग्रोह में सुलह। हालांकि ये हज़रत हसन गैर मामूली वो भी थे, लीडर भी थे, कमांडर भी थे, फसाहत व बलागत भी थी कि वो गुफ्तगू में भी कायल कर सकते थे। और जंग में आपको पता है, जंग सिफीन और जंग जमल में लीडर कमांडर के तौर पर रहे। बिल्कुल ये नहीं है कि वो कोई इस तरह ये कर नहीं सकते थे जैसे हमारे वो जो होते हैं ना साहबजादे ज़रा, वो उस तरह के साहबजादे नहीं थे, वो मर्द मैदान भी थे। लेकिन इसके बावजूद, हाँ, मर्द मैदान होने के बावजूद उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में वो कुछ दिया जो ता क़यामत कोई नहीं देता। ता क़यामत खिलाफत उनके पास थी। खलीफा राशिद है हज़रत हसन, बेशक पांचवा खलीफा राशिद है, ये सबको मानना पड़ेगा। और ये कोई नहीं भी मानता, नहीं माने, लेकिन तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। नहीं, यहाँ तो मुत्तफ़िक़ है। वैसे ही कह रहा हूँ, जैसे इस पर एक जगह मेरी बहस हुई है। अच्छा, तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया, उनको मैंने कहा तो वो खिलाफत, वो बादशाहत, इक़्तिदार जो है ना वो लेकर हज़रत अमीर मुआविया को दी। नाना की हदीस भी तो पूरी कर रही है, नाना की हदीस 30 साल रहेगी खिलाफत राशिदा, वो सब हो गए, दे दिया, वो ठीक है। अब क्या देखें कि अब आप देखें, आप इब्न खल्दून को उठाएं, दीगर किताबें उठाएं तारीख़ की,
कि फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हयात में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात में आता है रोज़ाना के 1 लाख दिरहम, रोज़ाना के 2 लाख दिरहम, रोज़ाना के 10 लाख दिरहम उनको भेजते थे कि भाई यह आपका है, और शाम को उनके पास कुछ भी नहीं होता था, वो बांट देते थे। ये हज़रत हसन है। तो असल में हज़रत हसन को जो देखना अगर आपने है, मैंने है, या हम सब ने है, मैं हमेशा किसी भी आदमी को देखता हूँ ना तो उसमें नबूग को देखता हूँ, उसमें आबकरियत को देखता हूँ कि वो किस लिहाज से जीनियस हुए। हज़रत हसन का जो किरदार था उम्मत के 2 फ़िरक़ों में सुलह और उनमें तक़रीब का, आज हज़रत हसन का ये किरदार हमसे मुतालबा कर रहा है कि हम भी आपस में खा जदीद व कदीम हों, या वो हम आपस में फ़िरक़ों वाले हों, या मुल्ला और मिस्टर वाले, हम इसमें ज़रा बैठे हैं। कल हमारी कुछ बातें हुई यहाँ पे, उस पर बहुत लंबी हमारी खिंचाई भी हुई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ने पजीराई भी की। जब मैंने हज़रत से पूछा कि क्या आप हज़रत अली को अल्लाह की तरफ मुश्किल कुशा मानते हैं, उन्होंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा कौन हो सकता है। हज़रत से मैंने पूछा, और अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा बता दीजिए कि इनके यहाँ भी इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी बशरियत का इनकार करने वाला काफिर है, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये हजरात हाजिर नाजिर उस तरह नहीं मानते कि पैगंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो तौहीन नबी है। उसका मतलब यह है कि पैगंबर को ये सब कुछ दिखाया जा रहा है जैसे कैमरामैन को दिखाया जाता है, कैमरे में वो देख रहा होता है, यही है हजरत। वहाँ से एक मुराकबे के तौर पर उनको पूरी दुनिया, यानी वो इनके मुनकशिफ है, वो मामलात उन पर मुनकशिफ है, वो भी हो गया। इस तरह की और बातें हजरत के मैंने जब अर्ज़ किया था कि भाई क्या आप इम्मा को, इमाम अबू हनीफा को या किसी को नहीं मानते, या आप तकलीद शख्सी को नहीं मानते? तो इन्होंने कहा ऐसा ही है ना, तकलीद शख्सी का मसला है, जिस तो नहीं है कि आपको फ़िक़्ह को नहीं मानते, क्योंकि ये जो वो हैं मोहम्मद सल्फ़ी साहब, समा चैनल पर शायद आप थी या कोई तालिब, हम प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया ये फ़िक़्ह जो है ना ये क्या है, और शायद ये ग़ीबत भी हो जाएगी, मोहम्मद सल्फ़ी साहब से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उनको याद होगा। मैंने कहा कि हज़रत इस तरह नहीं कहा, क्यों? मैंने कहा तो कुरान में है, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। तो मेरी बात शायद लंबी हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आज चाह रहा था कि मैं इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर जो सखावत या गरीबों को वो है, मैं ज़रा सुलह वाली साइड पर आ जाऊँ, चाह रहे थे कि सबको सुलह कर लेनी चाहिए, इस सुलह की तरफ आ जाएँ हम ज़रा सा आपस में। यहाँ आप हजरात की इस मजलिस के बाद भी या बोल चैनल को इस्तेमाल करें, शोएब शेख को, सलमान कुरैशी, ये हजरात, ये जितने बड़े जो है ना वो हैं एंकर हैं, और हम किसी तरीके से लोगों को कोई मोहब्बत दे दे यार। हम यहाँ से उठे ना, लोग कहें यार हमारे मौलवियों ने अच्छी बात कही, ये ना कि बाहर के लोग हम बाहर जाएं, लोग हमें जो है थूक दे के यार ये क्या कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, तो ये ना हो। और दूसरा ये कि हम गरीबों का, इमाम हसन गरीब परवर थे, गरीब नवाज सही मानों में अगर थे तो हज़रत हसन थे। मैंने तो एक मुज़फ़्फ़रिया फाउंडेशन इंटरनेशनल बनाई है, उसकी तफसील भी मैं किसी वक्त सलमान साहब, कुरैशी साहब जो जी वो हम चलाएंगे, जब आप चलाएंगे, ये भी चैनल पे चल रहा है, लोग देख रहे हैं, आपकी तफसील आ रही है। अच्छा, उस पर आ रही है? जी बिल्कुल। तो उसका जो है वो, उसमें मैं इतना अर्ज़ करूँगा हज़रत इमाम हसन के इस किरदार के तनाजुर में कि कोई भूखा न सोने पाया आपसे। कोई ईद की जो है ना जो गिफ्ट है और बच्चों की खुशियों के बगैर आपसे खाली हाथ ना रहे, खाली हाथ ना रहे, ये मेरी दरख्वास्त है। काम मैंने करना है, काम जो मेरी टीम है उस टीम का मैंने ऐलान कर दिया है, और बहुत पहले से है, पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाखों में राशन भी तकसीम किए हैं, लाखों में, और हमने उसका निज़ाम इस तरह बनाया है कि हमने आपको जो कुछ बनाया, आपको पूरा मैकेनिज्म दिया कि आप अपने तौर पर करें, आप अपने तौर पर करें। लाहौर में, कराची में जामिया दारुल इस्लामिया लाहौर, जामिया फारूकिया दारुल कराची, बिनोई टाउन, इस तरह बिल्कुल दुरुस्त, यानी कि तमाम लोगों तक आपका यकीनन वो मैसेज पहुंच गया है। जो नंबर है उन नंबरों पर हमारे तक पहुंचाएं, जो भी गरीब है ना। अगर नहीं कर सकते उन नंबर्स पर आप तो रोजाना हमारे साथ इस वक्त मौजूद होते हैं, आप लाइव कॉल पे कहें, यहाँ पर आप तक, ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें। साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, जो सुलह का किरदार की बात की, प्रोफेसर यूनुस साहब की जानिब चले जाते हैं। चलें जी, ठीक है, माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, मैं माजरत नहीं, वो तय पाया था, इफ्तार में डांटना शुरू हो जाते हैं, आज ना डांटिएगा। देखें इफ्तार में सुलह की बड़ी खूबसूरत बात की, अब मैं चाह रही हूँ कि आप इसी को ही जरा आगे बढ़ाइए कि जो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल हुआ करते थे ना, वो भी बड़े हिकमत और दानाई वाले हुआ करते थे, उनकी फसाहत और बलागत वाले हुआ करते थे, जरा उसके ऊपर रोशनी डालिए।
बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। इन प्यारों का ज़िक्र एक शायर कहता है, औकात हुमा बदोस्त रफ्त बाकी हुमा बेहासिल बेखरदी पोत। वक्त वही है जो प्यारे दोस्तों से गुज़रता है, बाकी तो ऐसे ही है। ये वो हस्तियां हैं जिनकी मोहब्बत दीन है, जिनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है, जिनकी मोहब्बत से अल्लाह मोहब्बत करता है। रसूल अकरम हज़रत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लमा रअयतु हसन ज़रफ़त ऐनाया मलत ऐनाया दमुअन। मैं जब भी हज़रत हसन को देखता हूँ मेरी आँखों में आंसू भर आते हैं। मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब बच्चे थे, अब भागे भागे आते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते, आपकी गोद में आकर बैठ जाते, फिर आपकी दाढ़ी के साथ खेलते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को हटाते नहीं, आपके होंठों पर बोसा देते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु। ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहब्बे मन युहिब्बुहु। अल्लाह उस शख्स से प्यार करना जो इससे प्यार करता है। बहुत। अब बताइए ये हस्तियाँ, इनके फ़ज़ाइल, इनके खसाइल, इनकी सीरत, इनके किरदार को हमारे ये अल्फाज, ये टूटे फूटे कैसे अहाता कर सकते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शक्ल में रसूल अकरम मुतशाबिह, इस तरह अखलाक में मुतशाबिह थे। आप सब्र और इस्तिकामत के पहाड़ थे। एक वाक़या रूनुमा हुआ आपकी ज़िंदगी में। एक नासबी मदीना आया। नासबी उन लोग कहते हैं जो कि अहले बैत को के बारे में नागवार बातें कहते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और उनके बारे में अच्छी बात नहीं कहते, वो नासबी लोग हैं। हज़रत हसन को देखा, आपकी वजाहत, आपकी खूबसूरती देखकर वह शजदर हो गया। कहने लगे ये हसन है। आज सीधा गया उनके पास, उनके दिल में गुस्सा आया। उसका था मैं कल सारफ़ी क़ल्बी ग़ज़ब अली अली इब्नुल मिस्र हाज़ा। कहने लगे मेरे दिल में यह बात आई, गुस्सा है कि अली का ऐसा खूबसूरत बेटा। मैं हज़रत हसन के सामने चला गया। फ़सबब तो अली, मैंने अली को गाली दी, अली को गाली देता रहा। जब खामोश हो गया, आप सुनते रहे, देखे कैसे खामोश रहे। इसको जब आप वो खामोश हो गया तो आपने इन्नी अरा का अल्लाह का जदीद फिल मदीना, मैं ऐसे लगता है जो तू नया नया आया मदीना में, तेरे पास रहने की जगह है, अगर नहीं तो मैं तुम्हें जगह देता हूँ। तेरे पास खाने पीने का बंदोबस्त है, नहीं मैं तेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर देता हूँ। अगर तुझे और चीज़ की ज़रूरत आ सही तो जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वो ज़रूरत पूरी करूँगा। गुराफसी कहता है, वो नासबी कहता है, फल्लैत मैं हज़रत हसन पीछे हटा और मेरा दिल उनकी मोहब्बत से ऐसा भर गया कि उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुझे अजीज़ नज़र नहीं आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हैं, बुखारी शरीफ को रहते हैं, हज़रत हसन बैठे हुए हैं। नबी करीम से एक दफ़ा और लोगों की तरफ देखते हैं, एक दफ़ा हसन की तरफ देखते हैं, इशारा करते, हाज़ा इब्नी, जो मेरा बेटा सैयद है। ये सुभान है, इसमें बड़ा इशारा है। इन्नो सैयदुन, ये सरदार है। और इन्नल असल्लाहु आई युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन बेफ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। और उम्मीद है मुझे इस मेरे बेटे के ज़रिए अल्लाह ताला दो बड़ी मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। दो सुलह करवाएगा, दो बड़ी मुसलमान जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। क्लियर है ये, क्लियर बुखारी शरीफ को रहा है, जमातों मुसलमान जमातों। इसका मतलब यार अगर इख्तलाफात हो जाए, ये मुसलमान इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होता। मुसलमान रहे, इख्तलाफ के बावजूद मुसलमान रहेगा। दो जमातें मुसलमान होंगी तो इनके दर्जे की सुलह करवाएगा। हज़रत
बड़े अजीम इंसान थे। वाकई ऐसा ही हुआ। आपने बहुत खून देखा था सफ़ीन में, जमल में। आप देख रहे थे इस्लामी फतूहात का सिलसिला रुक गया है। इस्लामी फतूहात जिस ज़ोर से उठ रही थी, जो इस्लाम के मुखालिफ लोग थे, अदूव इस्लाम, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस्लाम इतनी कम मुद्दत में इतनी ऐसा फैल गया। इराक़ फ़तह हो गया, ईरान फ़तह हो गया, मिस्र फ़तह हो गया, आर्मीनिया फ़तह हो गया। इस तूफ़ान को रोको। इसके लिए बड़े बड़े दिमाग बैठे, उन्होंने सोचा इसको रोके कैसे। इनको रोकने का ये ज़रिया है, इनके अंदर इख्तलाफ पैदा करो। जब ये आपस में मशगूल हो जाएंगे तो बाहर से तवज्जो नहीं रहेगी, फतवा तो रुक जाएंगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला 4 साल जो खिलाफत है, फतूहात का सिलसिला रुका रहा क्योंकि मुसलमान आपस में उलझ गए। हज़रत हसन को ये बड़ा एहसास था, इस्लाम की तरवीज रुक गई है, इस्लाम की इशाअत रुक गई है, फतूहात रुक गई। हज़रत ने फैसला किया, आपके पास 40,000 लोग थे। हज़रत मुआविया के पास 1 लाख से बाज़ रवायत में 2 लाख लोग थे। और ये 40,000 लोग जिन्होंने हज़रत के हाथ पर बैत की थी, ये जान जान से जाएगी, हम मौत की दावत की, ये पीछे हटने वाले नहीं थे। आप कुव्वत में थे। आपने जो सुलह की, कमज़ोरी से सुलह नहीं की, आप कुव्वत में थे। और फरमाया करते थे, बाज़ लोगों ने जब सुलह होगी, बाज़ लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। फरमाने लगे, इन्ना फी यदि जमामिल अरब सालम मन सालिम सालिमून मन उहारिब युहारिबून। मेरे हाथ में अरबों की खोपड़ियाँ थी। अगर मैं चाहता इन खोपड़ियों को कटवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहा। लाशों से मैं लाशों की सियासत नहीं चाहता। हजरत ने कमाल दर्जे की हिल्म और बुर्दबारी दी और आपने हज़रत मुआविया को सुलह का पैगाम भेजा। हज़रत मुआविया खुद परेशान थे, ये दोनों फौजी अगर लड़ गई आपस में, मुसलमानों का क्या बनेगा। आखिर आप हज़रत हसन रज़ी अल्लाह खुद परेशान थे। एक तरफ ख्वारिज की ताकत है, वो चढ़े हुए हैं, उनकी ताकत आगे बढ़ रही है, और दूसरा मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ ताकत है। अब अगर ख्वारिज से लड़ते हैं, मुआविया खिलाफत पर कब्ज़ा कर लेंगे। अगर हज़रत मुआविया से लड़ते हैं, ख्वारिज कब्ज़ा कर लेंगे। मुश्किल क्या किया जाए इसमें? मुसलमानों के खून को कैसे बचाया जाए? एक खून को कैसे बचाऊँ मैं? चुनांचे फैसला यही हो कि सुलह हो जाए। और उसमें किरदार आप हजरत का किरदार बड़ा अजीब, इसलिए उस साल मुसलमानों साल का नाम सनतुल जमा, यानी वो है मुसलमान आम जमा, यानी वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का सन। जैसे मुसलमान इकट्ठे हुए और अल्लाह से फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया। यूनुस साहब के ये इत्तेहाद और ये इत्तेहाद कितनी बरकत वाली चीज है, हमारे दरमियान जो दिखाई देती है। मकतब और मसलक में बटे हुए हम दिखाई देते हैं। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें एक कर दे। यहाँ पर हम आपके पास आते हैं, दुआ करवा दीजिए, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है। हम चाहते हैं कि हम जरा दुआ और फिर उसके बाद जो है वो ये इख्तियार। जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। लेकिन अभी 2 मिनट पहले मुफ्ती साहब की दुआ, उसके बाद और अलामा साहब से मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ। इफ्तार के बाद आप जी तो नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों से बिछड़ के जाऊँ, तो खुदा हमारा भी दिल नहीं चाह रहा। 15 दिन के लिए वो असल में सखर में आपके हमारे यहाँ जो है वो बहुत से मामलात हैं ज़रूर, और ख़त्म कुरान की महफिल होती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, वो हर साल होती हैं, इसलिए वो ज़रूरी है इंशाअल्लाह। लेकिन इंशाअल्लाह रब्ता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वफ्तह लना फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ए मालिक मौला उम्मत मुस्लिमा पर, पूरे आलम पर अपना रहम और करम फरमा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। यहाँ की बासियों की मुश्किलात को आसान फरमा। कोरोना के मामला से निपटने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
ए मालिक मौला पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े होने की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला हमारे भाई एक बड़ी तादाद लोगों की जो माश की तंगी में मुब्तला है, ए मालिक मौला जल्द फराखी रिज़्क़ अता फरमा। ए अल्लाह करीम ये जो प्रोग्राम बोल के 15 प्रोग्राम मैंने देखे हैं, ए मौला करीम इसे रोज़ फजूल तरक्की अता फरमा। दीन की तबलीग व इशाअत में बोल के किरदार को मौला करीम और ज़्यादा इसमें निखार पैदा फरमा। यहाँ जितने उलमा तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारे दोनों एंकर हज़रात हैं, मौला करीम सबको खुश व खुर्म रख। ए अल्लाह हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमा, अपना करम फरमा, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही रहमतक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह। हय्या अला सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीअ वबअस्हु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद।
नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15वां रोज़ा भी जो है वो इफ्तार कर लिया है। रमज़ान बड़ी तेज़ी से जो है वो गुज़र रहा है, इसे पकड़ना होगा, रोक तो सकते नहीं हम। पकड़ना इस तरह से है कि हम अपनी इबादत को इतना तेज़ कर दें और इस महीने में जो इबादतों के लिए हुक्म दिया गया है काश कि हम वो पूरा कर सकें। अभी अज़ान से पहले जो है वो बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी उलमा कराम की और माशाल्लाह से इतनी मस्बत गुफ्तगू इस प्लेटफॉर्म से गई है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और अब हम आ गए हैं, आज रोज़ा खुशाई है में और बच्चों से हमने उस वक्त बात करनी है जबकि वो खाना खा रहे होंगे, तो भाई सॉरी। और साथ साथ असद भाई को और जुनैद भाई को भी दावत दे देते हैं, जुनैद भाई यहाँ पर आके बैठ जाएं, जुनैद भाई क्योंकि उनसे भी हम सुनेंगे बहुत अच्छा सा कलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मंतिशा जहरा है। आप सबको इमाम हसन की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जीती रहिए, खुश रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप साथ साथ इफ्तार भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिंता जहरा है। बिनते जहरा। मिंता जहरा। जी जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ तैयारी करके आई हैं? कुछ सुनाना है हमें? कुछ सुनाना चाहती हैं हमें? भाई जल्दी से सुना दो वरना ज़ीशान भाई सुना देंगे। मनकबत सुनाएंगे, चलें सुनाइए। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद, चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। नाम क्या है आपका? सैयद अब्दुल हादी हुसैन शाह। सैयद अब्दुल हादी हुसैन शाह, ठीक है। एड्रेस आ गया, नाम बताया। माशाल्लाह इतना तवील नाम आपको याद भी हो गया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। हम आपको क्या कहें, हादी कह के बुला सकते हैं? बहुत शुक्रिया हादी साहब। ये बताइए क्या करते हैं, कुछ तैयारी करके आए कुछ सुनाने के लिए? क्या सुनाने की तैयारी है? अच्छा माशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनते नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, घर हो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। सुनते नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, घर हो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और बजले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बेटा। अब हम जो है वो अलामा साहब की जानिब बढ़ेंगे और आपके लिए हमारे पास ये KFC है, ये खाएंगे आप, लेकिन इसमें से 50 रुपए जाएंगे PM के कोविड-19 के फंड में। तो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए KFC और ज़्यादा से ज़्यादा फंड में जो है वो आप 50 रुपए भिजवाते रहिए, लेकिन अपना पेट समझ के खाइए। हाँ वो एहतियात भी करें। बिल्कुल, ये एहतियात ज़रूरी है। और पिज़्ज़ा पॉइंट की जो है वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा अपने घर में मंगवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मंगवा लिया है। अलामा साहब आपसे हमने गुजारिश की थी, तहाइफ भी तो है। अरे मैं माफ़ी चाहूँगा कि तहाइफ, बच्चों के तहाइफ भी हैं, एडोर की जानिब से है, इस्लामाबाद टी की जानिब से है, पाकोला की जानिब से है, तो ये सारे तहाइफ जो हैं वो भी बच्चों के साथ ही जाएंगे। अलामा साहब से जो है वो मैंने गुजारिश की थी और अब वो गुजारिश जो है उन्होंने तमाम कर दी। अलामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपने फरमाया था कि हमने आज आपसे अहलुल बैत को छीन लिया है, उसकी मैं इस्लाह कर दूँ। अच्छा वो मरहूम कव्वाल जो थे हमारे नुसरत फ़तेह अली जी जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी गज़ल पढ़ी थी, दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती है तू। हाँ। तो ये जो दोस्तों के दरमियाँ वजह दोस्ती जिस शख्सियत को करार दिया जाता है, वो अगर जिन्स हो औरत की तो वो कभी भी वजह दोस्ती नहीं होती, ये ज़हन में रखें। औरत पर सारी दुनिया लड़ती है,
ये जो वजह दोस्ती है ये खुदा है, उस कव्वाली में भी या उस गज़ल में भी। तो इसी तरह से जब हम अहलुल बैत का तज़किरा करते हैं तो अहलुल बैत वजह दोस्ती है हम सब की, हम सब की मोहब्बतों की बुनियाद है अहलुल बैत। तो इसलिए छीनने वाली बात नहीं है, शेयर करने वाली बात है कि हम उनकी मोहब्बत को आपस में शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी महफिल रही और तमाम उलमाए कराम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में तर्जुमानी भी की, अपना नुक्ते नज़र भी बयान किया और अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुसूसन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के तारुफ़ के हवाले से कुछ बातें भी की। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहलुल बैत के दरमियान या पंजतन पाक के दरमियान वो हस्ती हैं जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कहकर अहले जन्नत यानी जन्नत में जाने वाले तमाम उन मुवहिदीन, चूँकि मुवहिद ही जन्नत जाता है, तमाम मुवहिदीन का सरदार करार दिया। अच्छा, वो हस्ती हैं जिनके बाप की मोहब्बत को ईमान की अलामत करार दिया। तमाम उलमाए इस्लाम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, अहादीस मौजूद हैं। जिनसे बोझ को अल्लाह से बोझ और रसूलुल्लाह से बोझ करार दिया। ठीक, यानी अगर आप औसाफ और तारीफ़ फ़ज़ाइल के बाब में देखें तो जो फ़ज़ाइल अहलुल बैत के हवाले से शिया सुन्नी दोनों मनाबे और दोनों माख़ज़ में मौजूद है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। बेशक। और अल्लाह और उसके रसूल ने खुसूसी एहतमाम फरमाया कि ये मोहब्बत आम हो और लोगों तक पहुँचे। जिस नुक्ते की तरफ अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने इशारा फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता था कि किसी नासिबी ने आके जब तौहीन करने की कोशिश की। सवाल ये है कि इस तरह की फ़ज़ा क्यों पैदा होती है? ये कोई काफिर तो नहीं करता ना, ये किसी काफिर के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में है। मुसलमानों के बारे में इसीलिए है कि मुसलमानों के दरमियान ऐसे लोग थे जो अहलुल बैत से इनाद रखते थे। उन्हीं के मुकाबले में वो अहादीस आई कि भाई जिनके दिल में इनके लिए मोहब्बत ना हो वो मुनाफिक है, अगरचे वो कलिमा पढ़ता हो। लिहाजा ईमान की अलामत अली की मोहब्बत को और अहलुल बैत की मोहब्बत को करार दिया गया। जिनके दिल में मोहब्बत होगी वो मोमिन है और जिनके दिल में मोहब्बत नहीं होगी वो मोमिन नहीं है। तो लिहाजा तूल तारीख़ में ये मसाइल रहे। हमारी कोशिश, जैसे आज हमारे वली मुज़फ़्फ़र साहब ने भी इरशाद फरमाया और बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मुसलमानों को इन हस्तियों के गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने और इनसे जोड़ने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ खर्च करें। लेकिन ये जहन में रखें कि तारीख़ का बयान, इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू ये ममनू नहीं है, लेकिन तअस्सुब मना है। यानी ये कि मेरी कोई राय है दूसरे पर ठोंसूं और दूसरा न माने तो फिर उसके खिलाफ बात शुरू कर दूं, ये मना है, चाहे कोई भी करे। बहुत खूबसूरत बात, इल्मी अंदाज में बहुत खूबसूरत बात की आपने अल्लामा साहब। अब क्योंकि हमने क्लोज करना है, बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, तो जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं चाह रही हूँ कि अगर आखिर में एक छोटा सा कलाम के साथ हम आप खुद ही जो है वो एंड कर दीजिएगा। नाज़रीन, जुनैद भाई आज एंड करेंगे, अलावा मुकम्मल कर लीजिए। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रसूल पाक ने इन हस्तियों को जो मकाम दिया है वो मकाम हम हर सूरत में दें, बेशक, और इनको वही रोल दें जो रोल रसूल करीम ने दिया। जहाँ तक इन जंगों का अभी तज़किरा भी हुआ ना, मसलन जमल का तज़किरा हुआ और नहरवान का तज़किरा हुआ या फिर सिफ़ीन का तज़किरा हुआ, ये किसके खिलाफ जंगें थी? मौला अली के खिलाफ, मौला अली की खिलाफत के खिलाफ जंगें थी ना। यानी उनको जब मुसलमानों ने अपना चौथा खलीफा बनाया तो उस खिलाफत को कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ लोगों ने बैयत की और बाद में बैयत तोड़ दी। तोड़ने के बाद लश्कर जमा किया और उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह के तमाम मसाइल में तमाम अहल सुन्नत के दरमियान ये मुत्तफ़िक़ा है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, अली हक पर थे, इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है। जब रसूल ने उनको ये मकाम दिया और उलमाए इस्लाम के दरमियान भी उनकी हैसियत, हक की शनाख्त की हैसियत है, तो हमें फिर उन हस्तियों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए और दिलों में उनके लिए गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए और उनके हवाले से जो लोग थोड़ा भी कदूरत रखते हैं उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। यहीं पर अपनी बात खत्म। बहुत ही बेहतरीन, आज के प्लेटफॉर्म से बड़ी खूबसूरत बात है। मुफ्ती साहब, मेरी तरफ से भी एक जुमला हो जाए। जी 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 जी। अहले सुन्नत व जमात का मसलक यही है जी जी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतल्लिक़ जितनी मुशाजरात हैं
जंग जमल है, जंग सिफीन है, नहरवान, इनमें हज़रत अमीर मुआविया एक तरफ, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, वो हज़रत अली की भी माँ है, बिल्कुल है, वो तमाम अहले ईमान की माँ है। लेकिन इसके बावजूद उलमा ने ये लिखा इन मामलात और इन तमाम लड़ाइयों में, झगड़ों में हक़ हज़रत अली के साथ था और बाकी इन बुज़ुर्गों को ख़ता इज्तिहादी से ताबीर किया जाता है, इसलिए कि वो भी मुसलमान हैं और हमें उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जो उनके शायान शान न हो। ख़ता इज्तिहादी हुई है, हक़ हज़रत अली के साथ था, ये हज़रत ये और जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अभी इन्होंने पढ़ा कि इब्नी हाज़ा सय्यद लल्लल्लाहु युस्लु बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। माशाल्लाह। ये जो बस ईशान भाई आप सुनेंगे। जी जी। वो लफ्ज़ ये कि हज़रत हसन ने उन हज़रात को फिर भी कबूल किया ना, जी हम सब भी उनको कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान रमज़ान रमज़ान